दोस्तों, भारत सरकार ने तय किया है कि HUID के बिना गोल्ड ज्वेलरी भारत में कोई नहीं बेच सकता इफेक्टिव 1 अप्रैल 2023। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। HUID क्या होता है, BIS क्या है, गोल्ड की हॉलमार्किंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्हीं सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। ये निर्णय इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के लगभग सभी लोग ऑस्पिशियस ओकेजन्स पर जैसे कि त्योहार और शादियों पर गोल्ड खरीदते हैं और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर की राइट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आगे बढ़ें उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करने से हमें काफी बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। अगर आप मुझसे अनअकैडमी ऐप पर जुड़ना चाहते हैं तो इस आईडी पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब गोल्ड की भारत में माइनिंग कहाँ होती है पहले तो ये जान लो। तो इंडिया में गोल्ड की ज्यादातर पुरानी माइंस जो एंशिएंट टाइम्स में हुआ करती थी वो खत्म हो चुकी हैं। अभी जो करंटली माइनिंग होती है वो केवल 3 जगहों पर हो रही है भारत में। फर्स्ट इज द हुट्टी माइंस, ये कर्नाटका में है। इसी के नजदीक में है उटी माइंस, इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो सकता है कन्नड़ा भाषा में, और ये दोनों ही रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटका के। सो रायचूर डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। और तीसरा है हीरा बुदीनी, ये भी इनके पास में ही है, पास वाले जिले में ही आती है। तो हीरा बुदीनी इज द थर्ड माइन। ये तीनों ही माइंस हैं। सबसे ज्यादा जो मेजर एक्सकेवेशन हो रहे हैं वो इससे हो रहे हैं, हुट्टी माइन से। ज्यादातर यहीं से गोल्ड आ रहा है भारत का। लेकिन विडंबना यह है कि इन तीनों माइंस से मिलाकर भी प्रोडक्शन 17 या 18 टन के आसपास रहता है और भारत की जो डिमांड है वो मोस्टली 800 टन के आसपास होती है। इसीलिए हमें ज्यादातर सोना इंपोर्ट करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। हाल ही में भारत के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ओडिशा में कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई किया है जहां पर गोल्ड माइनिंग करी जा सकती है। लेकिन अब वो कितनी माइनिंग हो पाएगी, क्या वहां पर ओर्स है, किस तरह का ओर है, वो सब भविष्य में पता चलेगा। बट यस, पॉसिबिलिटी है कि ओडिशा में अब गोल्ड माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी आने वाले कुछ सालों में। अब आते हैं गोल्ड ज्वेलरी पर। तो देखिए, भारत में गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग कोई नया नहीं है। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, काफी समय से इसे करता आया है। हॉलमार्किंग से ये प्रूफ होता है कि कितना प्योर गोल्ड है जो आप खरीदने जा रहे हैं, और ये एक सर्टिफिकेट के रूप में इशू किया जाता है सभी रजिस्टर्ड ज्वेलर्स को, और उससे पता चलेगा कि कितनी प्योरिटी है, और ये टेस्ट किया जाता है सर्टिफाइड सेंटर्स पर। ये काम BIS के द्वारा जो मान्यता प्राप्त लैब्स हैं वो करती हैं। BIS क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसका ये लोगो है। इस संस्थान की स्थापना 1986 में हुई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अधीन आता है। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। मानकः पथ प्रदर्शक, ये इसका लोगो है या फिर इसका लाइन है जिसको ये यूज करते हैं। और पाथ फाइंडर हमारा भी नाम है पथ प्रदर्शक, तो इसीलिए मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो गोल्ड हॉलमार्किंग की शुरुआत भारत में हुई थी 2001 में। तब ये कंपलसरी नहीं था, वॉलंटरी था। अगर कोई ज्वेलर चाहे अपने आप को मार्केट में प्रूव करना कि देखिए हमारा गोल्ड ज्यादा प्योर है, तो वो BIS से सर्टिफिकेशन करवा सकता था। और इसमें काफी सारे टीथिंग इश्यूज आए थे, और क्योंकि इसे लोग एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे थे। टीथिंग इशू का मतलब होता है शुरुआती दिक्कतें। जैसे बच्चे के दांत आते हैं तो उस समय बच्चे को बहुत दिक्कत होती है, तो वो टीथिंग इशू वहीं से आता है। ये मुहावरा और अंग्रेजी का मुहावरा है। तो टीथिंग ट्रबल्स या टीथिंग इश्यूज होते हैं जब आप कोई नई शुरुआत करते हैं और उसमें आपको दिक्कतें आती है। तो शुरू में कई सालों तक ये प्रॉब्लम आई। वॉलंटरीली इतना ज्यादा लोगों ने इसे अपनाया नहीं, और पहले ये 256 डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में शुरू हुआ था। असाइनिंग मार्किंग सेंटर्स इन्हें कहते थे, लेकिन धीरे धीरे इसे अब बढ़ाया गया है। अब हॉलमार्किंग BIS के अधीन जो है, इसके अधीन अब ये कंपलसरी हो गया है कि ज्वेलर्स को रजिस्टर करना जरूरी है और हॉलमार्क ज्वेलरी बेचनी जरूरी है। और उसके लिए टेस्टिंग और हॉलमार्किंग सेंटर्स पूरे देश में स्थापित किए गए हैं। 2018 में इसे इफेक्टिवली कंपलसरी कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद अभी भी सभी लोगों ने इसे अपनाया नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इंडिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर इतना ज्यादा गोल्ड का कंजम्पशन है और कोई स्टैंडर्ड मार्किंग नहीं होती है सभी ज्वेलरी पर। देखिए, सरकार ने कंपलसरी किया है 2018 से, लेकिन अभी भी स्टैंडर्डाइज्ड हॉल मार्किंग होकर सारी ज्वेलरी देश में नहीं बेची जा रही है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। दुनिया में गोल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर भारत है। अगर आप भारत का कंजम्पशन देखें तो देखिए, ये हमारे Q4 का कंजम्पशन है 136 टन। इनफैक्ट भारत का जो कंजम्पशन है वो ऑलमोस्ट 800 टन के आसपास चलता है। तो आप देख लो, यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया है अभी ड्यू टू राइजिंग गोल्ड प्राइसेस, वरना ये 1000 टन तक पहुंच गया था 2010 में, और 2021 का आंकड़ा लगभग 800 टन का है। सो 800 टन इज द डिमांड इन इंडिया। उसका कारण हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इंडिया में त्योहार पर, शादियों में गोल्ड खरीदना ऑस्पिशियस माना जाता है, और ये लगभग हर परिवार करता ही है, छोटी बड़ी क्वांटिटी में जो भी रहेगा। तो हॉलमार्किंग इसीलिए भारत में इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोल्ड यहां पर सरकारें या बैंक्स नहीं खरीद रहे हैं जैसा मोस्टली US में होता है। यहां पर गोल्ड की ज्वेलरी, छोटे छोटे आइटम्स आम आदमी खरीद रहा है। सो इट इज डायरेक्टली इंपैक्टिंग द सिटीजंस। तो यहां पर गोल्ड हॉलमार्किंग 14, 18 और 22 कैरेट की होती है, डिपेंडिंग ऑन द प्योरिटी। मैक्सिमम कैरेट जो होता है वो 24 होता है। तो आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि 14 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100 कर लेना, तो पता चल जाएगा कि कितना प्योरिटी का गोल्ड है। ठीक है। इसके अलावा 20, 23 और 24 कैरेट की भी हॉलमार्किंग आती है। अब ये HUID क्या है? तो देखिए, हॉलमार्किंग तो होती है, इसके अलावा अब HUID भी स्टार्ट कर दिया है सरकार ने। दिस इज समथिंग लाइक एन आधार नंबर फॉर द ज्वेलरी। जैसे कि हर व्यक्ति का भारत में एक आधार नंबर होता है, एक आधार कार्ड आपको मिलता है, उसी प्रकार से एक HUID संख्या उस पर्टिकुलर गोल्ड ज्वेलरी पीस को दे दी जाएगी।
तो ये हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ये इसका मतलब है 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या है कि इसमें नंबर्स और लेटर्स दोनों ही शामिल होंगे, और ये BIS का मार्क होगा। प्योरिटी बताएगा कि 22 कैरेट है, और इसके बाद एक स्पेशल कोड यहां पर लगाया जाएगा, और इस कोड को आप एक ऐप पे सर्च करके या वेबसाइट पे सर्च करके इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ ये वेरीफाइड है। ये कोई फर्जी में कुछ भी कोड नहीं लगा सकता है कोई भी ज्वेलर। जो भी कोड लगाया जाएगा यू कैन वेरीफाई इट, क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है सरकारी वेबसाइट पर जाकर कि हाँ ये ज्वेलरी हॉलमार्क्ड है, उस सेंटर पर गई थी, सेंटर पे इसे हॉलमार्क किया गया और वहां से आकर ये सर्टिफाई होकर आई है कि 22 कैरेट है। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गोल्ड के अंदर मिलावट बहुत होती है। आपको कहा जाएगा कि 22 कैरेट गोल्ड है, असल में वो होगा 18 या 20 कैरेट, और आपके पास पता करने का ये कोई तरीका नहीं है कि इसकी प्योरिटी कितनी है। मशीन्स आती हैं उसके लिए, बट देन अगेन वो मशीन आम आदमी के पास नहीं है, बहुत ही कम सेंटर्स पर वो मशीन यूजुअली अवेलेबल होती है। तो BIS अपने एसेइंग और हॉल मार्किंग सेंटर्स पर ये मशीन्स उपलब्ध करवाता है, और वहां पर प्योरिटी जांचने के बाद ये HUID दे दिया जाएगा हर गोल्ड के आइटम को, चाहे वो छोटी से छोटी अंगूठी हो, चाहे कोई रिंग है, चाहे कोई सेट है, एवरीथिंग विल बी हैविंग दिस 6 डिजिट HUID नंबर। ओके, तो इससे कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्शन मिल रहा है बहुत बड़ा, और भविष्य में जो भी ज्वेलरी होगी वो ट्रू वैल्यूएशन पर आप खरीदेंगे, ये गारंटी कर दिया जाएगा। और HUID जो है ये वेरीफाई किया जा सकता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अगर कोई ज्वेलर कहता है, जैसे BIS में कुछ इश्यूज आए थे कि लोगों ने उसके अंदर भी सेंटर में भी फर्जीवाड़ा कर दिया था, देयर वर केसेस ऑफ करप्शन एट मेनी प्लेसेस एज वेल, कि वो मार्क जो है वो गलत तरीके से आ रहा है। अब उसकी कंप्लेंट्स और कम हो जाएगी क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है। सो HUID कोड स्टैम्प्ड एट गोल्ड ज्वेलरी कैन बी वेरीफाइड ऑन द BIS केयर ऐप, ये ऐप आएगी, और अगर कोई फेक HUID के साथ पाया जाता है तो जिस ज्वेलर से आपने खरीदा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पहले से BIS हॉलमार्क तो कंपलसरी कर ही दिया था सरकार ने, 2018 में भी किया था, फिर 2021 में भी किया था, और अब आने वाले समय में ये HUID भी जरूरी है। तो देखिए HUID क्या है और BIS क्या है। ये है BIS का हॉलमार्क, तो ये भी प्योरिटी को बताता है, और ये HUID एक पर्टिकुलर टैग दे देता है कि इस ज्वेलरी का ये नंबर है। तो ये दोनों चीजें कंपलसरी हो जाएंगी। अभी तक ये BIS वाला मार्क कंपलसरी था, और अब भविष्य में HUID भी जरूरी होगा। तो अब BIS लोगो, प्योरिटी कितनी है, फिट फाइननेस कितनी है, वो ग्रेड लिखा रहेगा, और ये 6 डिजिट HUID कोड, ये तीनों चीजें हर ज्वेलरी पर अब से लिखी जाएंगी फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। ओके, अब इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए कितना अवेलेबल है। तो अभी तक जो पुशबैक आ रहा था वो ज्वेलर्स की तरफ से यही रहता था कि इतने सारे ज्वेलर्स हैं देश में, 4 लाख ज्वेलर्स हैं, और इतने सेंटर नहीं है जो हर आइटम को, छोटे से छोटे आइटम को हॉलमार्क करके या HUID लगाकर दे दें। लेकिन अब धीरे धीरे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, 25% इंक्रीज हुआ है इस ANH सेंटर्स के अंदर। पहले 450 थे, अब लगभग 950 हो चुके हैं। 940 आर एक्चुअली वर्किंग, ऑपरेटिंग राइट नाउ, और इसमें सरकार सब्सिडी भी दे रही है। तो ये वो सभी सेंटर्स हैं। भारत के लगभग हर जिला मुख्यालय में अब एक सेंटर आ चुका है, क्योंकि आपको बताइए इंडिया में 700 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एंड नाउ वी हैव मोर देन 950 सेंटर्स। तो ऑलमोस्ट हर जिले में एक सेंटर तो बन चुका है, और एक सेंटर में लगभग 1500 आर्टिकल पर डे सर्टिफाई किए जा सकते हैं। तो इसीलिए 14 करोड़ आर्टिकल्स सर्टिफाई हो सकते हैं, और ये डिमांड को मैच कर जाएगा। ओके, और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत में लगभग 4 लाख ज्वेलर्स हैं, जिनमें से अभी तक केवल 36,000 ने BIS सर्टिफिकेशन को अवेल किया है। सो स्टिल द BIS सर्टिफिकेशन इज नॉट कंप्लीटली इफेक्टिव। जैसा कि मैंने आपको बताया, टीथिंग ट्रबल्स आए हैं, बहुत बार इसका पुशबैक भी मिला है, लेकिन अब फाइनली ये इंप्लीमेंट होगा क्योंकि सरकार ने इसे कंपलसरी कर दिया है। सो HUID का फुल फॉर्म है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये पूरा BIS के द्वारा ही किया जा रहा है। BIS आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अधीन, इसको आपको याद रखना है। और अभी BIS इसके लिए 80% कंसेशन तक दे रहा है। जो यूनिट्स यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं उसमें 80% छूट दी जा रही है इसके हॉल मार्किंग एक्सेट्रा में, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट होगा। तो शुरुआत में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ज्वेलर्स को स्कीम की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये सभी छूट दी जा रही है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। टेलीग्राम से मेरे PDF और लेक्चर के अपडेट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर अनअकैडमी के माध्यम से UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा क्रैश कोर्स इस वक्त ऑनगोइंग है। क्रैश कोर्स में आपको पूरा स्टैटिक सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। 2 महीने का ये कोर्स है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप यूजिंग माई डिस्काउंट कोड महिपाल। तो आपको ये काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें ऑलमोस्ट 10% डिस्काउंट आपको मिल जाता है इस कोर्स में, एंड दिस वी हैव केप्ट एट 7,000 रुपीज़। आफ्टर डिस्काउंट यू विल गेट इट फॉर 6,300, और ये स्टोर पर, अनअकैडमी स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चाहते हैं, 2 साल या 1 साल का कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी मिलेंगे अनअकैडमी के माध्यम से। सभी कोर्सेज EMI पर उपलब्ध हैं, याद रखिए। और अभी हमारा होली स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स तक की वैलिडिटी है हमारे सभी कोर्सेज पर। इनको आप अवेल कीजिए। फ़ोन नंबर आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा है, इस फ़ोन नंबर पर आप कॉल करके कोई भी आपको डाउट है तो आप सॉल्व करा सकते हैं, और मेरे काउंसलर से बात कर सकते हैं। कॉल करके उन्हें कहिएगा कि महिपाल सर का वीडियो देखकर मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। और हमारे अभी नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, हर हफ्ते में हमारे नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। यू कैन ज्वाइन दीज। और हमारा 7 डे फ्री ट्रायल जो है
वो आपके लिए हमने लागू किया था वो, लेकिन हालांकि अब पूरा हो चुका है, तो उसमें आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, उसको आप ईमेल पर देख सकते हैं, अपना ईमेल ज़रूर चेक कीजिएगा। ऑफलाइन बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं दिल्ली के ऑफलाइन सेंटर पर, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्बैट वापस आ रहा है 12 मार्च को, पिछले साल हम कॉम्बैट काफ़ी करवाते थे, अगेन इट इज़ बैक एंड वी हैव ग्रेट प्राइजेस फॉर यू, सो डू ज्वाइन दिस, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। EPFO का भी बैच यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ ओनली फॉर 1800 रुपीज़। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।